क्या आपके भी व्यूज डाउन हो रहे हैं या फिर आज रोज़ आपके डॉलर्स कम हो जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, नहीं तो फिर भैया परेशान ही रहोगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो ही लाइक कीजिएगा, कुछ सलाह या कुछ सुझाव या मुझे अप्रिशिएट करना होगा तो ही कमेंट कीजिएगा। बाकी फॉलो करना हो तो भाई फॉलो कर लेना, अगर लगता हो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये लगता हो कि नहीं बड़े भैया की जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि क्यों आखिर हमारे व्यूज डाउन होते हैं और क्यों हमारे डॉलर्स कम होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भैया व्यूज डाउन कैसे पता चलता है। वो इस तरह से पता चलता है क्योंकि आपके पिछले दिनों पर आपकी वीडियोस पर या आपकी पोस्ट पर व्यूज अच्छे थे और आपने जब अपने डैशबोर्ड में चेक किया तो आपका जो बार ग्राफ है व्यूज वाला वो ऊपर जा रहा होता है और अचानक से वो नीचे जब आकर गिरने लगता है तब आपको लगता है कि भाई हमारे तो व्यूज डाउन हो रहे हैं। तो जब ऊपर उठ रहा था तो ये नहीं सोच रहे थे कि क्यों उठ रहा था, भाई ये भी तो सोचने वाली बात है। अगर आप इस बात को समझ लो कि जिन दिनों में आपके व्यूज ऊपर जा रहे थे उन दिनों आप ऐसा क्या कर रहे थे कि वो ग्राफ आपका ऊपर जा रहा था और जिस समय वो नीचे जा रहा है उस समय आप क्या कर रहे हो कि आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो भैया बहुत सीधी सी चीज़ है, जब आप काम अच्छा करते हो और आपकी वीडियोज़ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा हो यानी रिटेंशन मिल रहा हो, लोग आपकी पोस्ट को लाइक और कमेंट्स जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा फेसबुक और लोगों तक वो चीज़ें सजेस्ट करेगा। तो भैया इसका यही तरीका है कि हम दूसरों पर जब कमेंट करेंगे तो अगले भी हमारे ऊपर हमारी पोस्ट पर आएंगे कमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ें शुरुआती दिनों में थोड़ी सी तो ये मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कंटेंट आपका इतना दमदार होना चाहिए कि आपको दूसरों से हेल्प लेने की या सपोर्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर ये लगता है कि नहीं कंटेंट आपका इस तरह का है कि हमें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत है तो ये ज़रूर करनी चाहिए कि हमें दूसरों की पोस्ट पर जाकर लाइक और कमेंट करना चाहिए। और एक चीज़ और भी कि इस बात से बचना, किसी की पोस्ट पर जाकर ये कहो कि मेरी भी पोस्ट पर आओ या मुझे फॉलो करो या मुझे स्टार दो। अगर इन चीज़ों से आप बच रहे हो तो डेफिनेटली फेसबुक आपकी मेहनत की कद्र करेगा और आपके पोस्ट की रीच को ज़्यादा से ज़्यादा हाई करने की कोशिश करेगा। आप समझते हैं इसका जेन्युइन रीज़न कि भाई देखो फेसबुक पर इतने सारे क्रिएटर हैं और फेसबुक सभी के पोस्ट को एक साथ बूस्ट या सभी के पोस्ट को एक साथ ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता। तो उसका कुछ जोन होता है, कुछ रीजन होते हैं, रीजन का मतलब कुछ क्षेत्र होते हैं उसके जहाँ के वो क्रिएटर्स को चूज करता है और कुछ खास दिनों में उनकी पोस्ट को हाई रिकमेंड करता है। तो जिन लोगों की पोस्ट जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा अच्छी होती है, उनसे लोग जुड़ जाते हैं और उनकी वो जो पोस्ट होती है उसकी रीच बरकरार रहती है। तो अगर आप अपनी फेसबुक की रीच को मेंटेन रखना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग कंटेंट बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके। बाकी व्यूज का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े से बड़े क्रिएटर्स के भी व्यूज कभी हाई होते हैं कभी डाउन होते हैं। तो ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि अगर आज आपके व्यूज गिरे हुए हैं तो कल से फिर वही ग्राफ ऊपर होगा। सोचिए अगर कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी ग्राफ हो वो सीधा ऊपर की ओर ही जाता रहे, नहीं, अगर वो नीचे की ओर नहीं आएगा तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि भैया हमारी कौन सी पोस्ट थी, कब हमने किस टाइम पर कौन सी पोस्ट की थी, जब लोगों तक ज़्यादा पहुंची थी और हमने उसमें ऐसा क्या बताया था कि वो पोस्ट लोगों को पसंद आई थी। जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो ये ग्राफ रेगुलरली आपका ऊपर जाएगा। अब समझ लेते हैं डॉलर्स। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया मेरे डॉलर्स लगातार घट रहे हैं, कल कुछ और होता है, आज जब मैं ओपन करती हूं तो ये कुछ और होता है। तो भाई देखो जो डॉलर्स का जो ग्राफ होता है ये होता है कि हमारी जो पोस्ट है वो कितने लोगों ने देखी है, ठीक है, और किन किन चीज़ों पर किस पर कितना क्या मिला है। जैसे आपको बहुत से लोगों की कमाई स्टार से ज़्यादा होती है, बहुत से लोगों की कमाई कंटेंट मोनेटाइजेशन से ज़्यादा हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप ज़्यादातर जैसे ग्राफ का जो लेवल है अगर आपका ज़्यादा स्टार्स पर डिपेंड करता है यानी स्टार से आप ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो तो डेफिनेटली अगले दिन आपको स्टार से उतने नहीं मिलेंगे जितना पिछले दिन मिला था। तो यानी आपकी कमाई जो है वो ग्राफ आपका डेफिनेटली डाउन होगा। और अगर ये चीज़ हो रही है कि नहीं कल जो कमाई हुई थी उससे वही में से कम हो गया है डॉलर, ये ऐसा क्यों हुआ? तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि जो कल की जो डॉलर जितने बने थे उसमें से ही कम हो गया है तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आपने अपनी पोस्ट को खुद से ज़्यादा शेयर किया है, यानी कि उस पर व्यूज लाने की जबरन कोशिश की है। अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तो ये बैलेंस रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें भी डिडक्ट होती हैं जो भी हमारी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है अपने व्यूज़ को या फिर अपने लाइक्स और कमेंट्स को बढ़ाने की। तो कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें बहुत ही कम की जाएँ। ये सपोर्ट वाला सिस्टम थोड़ा सा कहीं कहीं नुकसान भी करता है। अगर आपको लगता है, देखने में लगता है कि हमको बहुत फ़ायदा कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में फेसबुक का जो क्राइटेरिया, जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से ये नुकसान करता है। बाकी बहुत बार डॉलर्स जो होते हैं वो हमारे खुद के देखने से बन जाते हैं, यानी बहुत बार होता है कि हम अपनी पोस्ट जो है वो खुद से ही देखा करते हैं। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे डॉलर्स तो इंक्रीज होते रहते हैं कि जब तक हम करेंगे तब तक वो इंक्रीज होंगे, लेकिन जैसे ही ये फेसबुक को पता लगेगा नहीं ये इसकी ही एक्टिविटी का नतीजा है तो वो उतने डॉलर से होता है वो डिडक्ट कर लेता है। और रेगुलर अगर आप यही काम करते हो तो आपका मोनेटाइजेशन भी सस्पेंड हो सकता है। तो यानी खुद की पोस्ट को, खुद की वीडियोज़ को, खुद की रील्स को देखने से बचें। उम्मीद करूंगा मेरी बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ही लाइक कीजिएगा, कोई सलाह देना हो, कोई सजेशन देना हो या मुझे अप्रिशिएट करना हो तो ही कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता हो कि नहीं बड़े भैया कभी कभी कोई जानकारी लेकर आते हैं लेकिन अच्छी जानकारी लाते हैं तो वीडियो को शेयर करके फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।